मैं अनिल कुमार, लोग हमें सोनू के नाम से भी जानते हैं। जो बकरी पालक नए हैं या तो जो पुराने बकरी पालन कर रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा समस्या आती है खिलाने पे। जो जैसे कि बाज़ार से बना बनाया मिनरल मिक्सचर लाते हैं या दाना लाते हैं, उस पर काफ़ी खर्च होता है। उसको कम करने के लिए किसान भाई हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि अपने चारे पे कम खर्च कैसे करें। उनमें जब बरसात का मौसम आता है तो बहुत से घास नहीं मिल पाते हैं या सीजनली होते हैं, जैसे बारहसिम्हा हो गया, जिनोरा, सूडान हो गया। ये सब मौसम के अनुसार लगते हैं, ये सालों भर नहीं लगते हैं। तो आज हम एक बहुवर्षीय चारा के रूप में जो बन रहता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पीछे देख सकते हैं, ये सुपर नेपियर है। ये बहुवर्षीय चारा है, इसे हम सालों भर खिला सकते हैं। इसमें प्रोटीन, फाइबर दम प्रचुर मात्रा में रहता है, जो बकरियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इनमें विटामिन भी बहुत सारे होते हैं। तो इस प्रकार के आप चारे लगा करके अपने बकरियों के ऊपर खिलाने वाले खर्च को कम कर सकते हैं। इसे लगाया कैसे जाता है, कितने दिन के बाद कटाई होती है, उसके बारे में हम पूरा जानकारी आपको देंगे। जैसे कि अगर ये आप लगा चुके हैं तो कम से कम ये 4 फीट तक हो जाए, उसके बाद ही इसे काटें। और जो नेपियर आज काटे हैं उसे कल खिलाएं, यानी कि एक दिन बासी कर लें। आज काट करके ले जा करके रख दें और कल इसे काट करके आप अपने बकरियों को खिला सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा बेहतर माना जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे बकरियों के ही खिला सकते हैं, गाय भैंस को भी खिला सकते हैं। जैसे कि हमने अभी बकरी पालन का काम शुरू नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमने लगा रखा है। तो हमारे अभी एक गाय रखे हुए हैं, वो गाय खा रही है। जैसे कि इधर आप देख सकते हैं कि इस तरह से कटाई करते हैं और काटने के बाद एक में ढेर सारे कल्ले निकल चुके हैं। जैसे कि इसे हमने एक बार कटाई कर चुका है, दोबारा ये हुआ है और ये दोबारा काटा गया है। तो इसमें देखिए कितने सारे कल्ले निकले हैं। इसमें इतने सारे कल्ले निकले हैं, ये फिर से जब बड़ा होगा कम से कम 4 फीट, तो फिर हम इसे दोबारा काटेंगे। इसे लगाना कैसे है ये हम आपको इस तरफ बताएंगे। अभी हम पालन नहीं शुरू किए हैं तो कम मात्रा में लगाए हैं और इसे धीरे धीरे विस्तार के रूप से बताते हैं। इधर आके दिखाइएगा। जैसा कि इधर देख रहे हैं कि इधर बहुत बड़े पेड़ है जो कटाई के लिए तैयार है और इधर छोटे छोटे हैं जो अभी निकल ही रहे हैं। तो जिस टाइम हम लगाया था उस समय कुछ नापने का माप से लगाएं। जो एक लाइन, जो ये हमारा लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों के बीच की दूरी 2 फीट है। जैसे कि इसे हमने लगाते समय लाया था तो देखिए इसके और इसके बीच के बीच 2 फीट का दूरी रखा है और एक नेपियर से दूसरे नेपियर के बीच हमने ये 1.5 फीट का दूरी रखा है। तो इस तरह हमने लगाते समय इसे नापने का काम किया था। और लगाने से पहले आप इसे जुताई करके मिट्टी को हल्का कर लें। हल्का करने के बाद इसे थोड़ा गड्ढे करके उसमें नेपियर का डंठल आप बिछा दें और उसे हल्के मिट्टी से भराई करके इसे सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इधर हमारा नेपियर तैयार है जो काटने लायक है, इधर अभी छोटे छोटे हैं। इसी तरह हम पूरे खेत में नेपियर का धीरे धीरे पौधा बढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए ये कुछ इतने बड़े नेपियर हो चुके हैं और कुछ हमने लगाया है जो ये देखिए अभी छोटे छोटे कल्ले निकल रहे हैं। ये अभी और अभी धीरे धीरे इसी तरह पूरे खेत में हम नेपियर लगाए हैं। मैं भी एक किसान भाई हूँ और आगे भी पूरा खेत में नेपियर लगाने का हमारा इरादा है। जैसे अभी हरे आगे बाकी के खेतों में हमने लाल साग, पालक और हरा साग भी आगे लगा रखा है। तो जिस समय हमारा बकरी पालन होगा उस समय धीरे धीरे हम सारे खेत में नेपियर लगाएंगे। और भी खेत है जिसमें समय के अनुसार, जैसे बारहसिम्हा हो गया, सूडान हो गया, जिसे हम लोग यहाँ ढट्ठा के नाम से भी हमारे एरिया में जाना जाता है। तो इस तरह से हम अपना हरा चारा लगा करके अपना खिलाने पे खर्च कम कर सकते हैं, जो कि एक किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा मतलब साधन है। जो भी किसान भाई हैं उनके पास खेत होगा और वो आसानी से लगा सकते हैं और अपने चारे के ऊपर कम खर्च कर सकते हैं। जिनके पास खेत नहीं है उनको साथ मतलब ज़्यादा खर्च आ सकता है, क्योंकि अब बकरी पालन करके उसे हर रोज़ की तरह मतलब रखने से दिखाने से नहीं होगा कि
हम इतना बकरी रखे हैं, इतने दिनों से रखे हैं, जब तक उसका ग्रोथ नहीं होगा, उसका वेट नहीं बढ़ेगा, तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए आप इस तरह से चारे लगा करके अपना बकरी को अच्छे से देखभाल कर सकते हैं और चारे के ऊपर कम खर्च कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको नेपियर के लगाने के बारे में समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।